नमस्कार दोस्तों। सबसे तो पहले 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आज ये राष्ट्रीय पर्व आप बहुत उल्लास और धूमधाम से मनाए होंगे। आज चूँकि सैटरडे है, सैटरडे को मेरा कोई साइंस रिलेटेड वीडियो रहता है, तो आज का मेरा टॉपिक है कि बरसात के बाद मच्छरों की संख्या अचानक क्यों बढ़ जाती है। देखते होंगे जैसे ही बरसात ख़त्म होता है, बड़ा अच्छा सुहावना मौसम हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, मच्छर की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होती है? तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोग को जानने लायक टॉपिक है। इसको हम लोग समझेंगे कि बरसात में मच्छरों की संख्या बरसात के बाद तेज़ी से क्यों बढ़ती है। दूसरा दूसरा चीज़ है कि बरसात मच्छर हम लोगों को ढूंढ कैसे लेती है। तीसरा चीज़ है मच्छर को काटने से हम लोगों को जलन क्यों होती है। चौथा चीज़ चौथा चीज़ है कि क्या ये सिर्फ गंदा पानी में ही मच्छर पनपता है, साफ पानी में भी पनपता है। नेक्स्ट चीज़ है कि किसको अधिक मच्छर काटता है, किस ढंग के व्यक्ति को। और भी है कि क्या सभी प्रकार के मच्छर हमको काटता है और मच्छर को हमारे खतरनाक होता है। ये सब सारे प्रश्नों का और हम लोग कैसे इससे बचें, ये सब सारे प्रश्नों का उत्तर आज का वीडियो में ज़रूर आपको मिलेगा। ये शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए मेरा वीडियो को देखिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं हूँ एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एस के मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि बरसात के बाद ही मच्छरों की संख्या क्यों बढ़ती है। देखिए बरसात के बाद क्या होता है दोस्तों कि छोटे छोटे गड्ढों में, टायरों में, गमले में या घर के आसपास कुछ बर्तन रखा हो, सब पानी जमा रहता है। पानी जमा होने के बाद से में उसमें मच्छर की लार्वा पैदा होती है और मच्छर की संख्या, लार्वा फूटता है, प्यूपा बनता है, उससे मच्छर बन जाता है। ये गलतफहमी मत रहिएगा कि खाली गंदा पानी में मच्छर पनपता है। साफ पानी में भी जो चिकनगुनिया या डेंगू का मच्छर होता है वो साफ पानी में ही उसका अंडा दिया जा देता है। याद रखना, मच्छर काटने से हमें बीमारी नहीं होता है, बल्कि मच्छर तो बीमारी का वाहक है। यदि किसी को डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तो इसको काटने के बाद आकर के फिर आपको काटेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, वही बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। इसलिए मच्छर बीमारी नहीं फैलाता है, मच्छर काटने से बीमारी नहीं फैलता है, मच्छर बीमारी का वाहक होता है। फिर है क्या मच्छर हमें सभी प्रकार के मच्छर में काटता है? नहीं दोस्तों, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही काटता है। जो नर मच्छर नहीं काटता है वो फूल का रस वगैरह चूसता है। मादा मच्छर को अंडा देना रहता है, बच्चा पैदा करना रहता है, इसलिए वो उसको प्रोटीन वगैरह चाहिए, पौष्टिक चाहिए, इसलिए वो मनुष्य का खून पीता है। बहुत मज़ेदार सवाल अब है, मच्छर में ढूंढता क्या है? क्या कौन जीपीएस सिस्टम लगा रहता है मच्छर में? क्या हमको कैसे ढूंढ लेता है? अंधेरा में भी हमको, मनुष्य को पहचान लेता है, उसी को काटता है कैसे? तो देखिए इसका पीछे तो जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो मच्छर बहुत सेंसिटिव होता है CO2 के प्रति। लगभग 100 से 150 फीट दूर से ही वो CO2 के गंध को पहचान लेता है, उसको कैच करके वो हमारे पास पहुंच जाता है। दूसरा चीज़ है तो हमारे शरीर का गर्मी और पसीना होता है ना, उससे भी वो बहुत आकर्षित होता है, दूर से ही पहचान लेता है और उनको काटता है। याद रखना, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं रहता है, उसी से वो पता चलता है। मच्छर काटने से वो खुजली क्यों होती है? देखते हो लाल स्पॉट हो जाए, खुजली होता है। तो मच्छर जब काटता है ना, तो उस त्वचा को मुलायम करने के लिए, ताकि उसका डंक आसानी से घुस सके, एक तरह का लार्वा वहाँ छोड़ता है, जिसमें कि एसिड होता है, वही हमको जलन पैदा करता है, उससे फूल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कब मच्छर खतरनाक हो जाता है? मच्छर तब खतरनाक होता है जब मच्छर किसी भी तरह के बीमारग्रस्त व्यक्ति को काट करके फिर हमको आकर के काटता है, यानी कि हमारे तक बीमारी को, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह को फैला देता है, तो हमारे लिए वो खतरनाक हो जाता है। अब है कि
किस प्रकार के व्यक्ति को मच्छर अधिक काटता है, ये जानना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक रिसर्च से ऐसा पता चला है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसको मच्छर अधिक काटता है। एक तो वो ब्लड ग्रुप बोला, वो दूसरा हुआ जिसको अधिक पसीना आता हो, क्योंकि पसीना का गंध से बहुत तेज़ी से आकर्षित होता है मच्छर, तो पसीना का गंध जिसको अधिक आता है उसको अधिक मच्छर काटता है। तीसरा, जो शारीरिक श्रम अधिक करता है, क्योंकि वो सांस जल्दी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ता है, तो मच्छर उससे आकर्षित होता है। तो ये 3 तरह के व्यक्ति को मच्छर ज़्यादा काटने की उसको संभावना होता है। तो समझ गए स्टूडेंट, ये 5-6 चीज़ जिसको कि हम लोग को जानना चाहिए मच्छर के बारे में, और बरसात में मच्छर क्यों फैलता है, किससे कैसे। अब है कि सबसे बड़ा चीज़ कि हम बचें कैसे। ये देख लिए कि इससे क्या होता है, क्यों बढ़ता है, क्या तरह की बीमारी हो सकती है, क्या खतरा है, हम बचें कैसे। सबसे पहला, मच्छर से को मारने से अच्छा है मच्छर को पनपने नहीं दें। नहीं पनपने तो क्या करें, अगल बगल साफ रखें, पानी जमा नहीं होने दें, साफ सुथरा रखें। दूसरा चीज़, यदि पानी को ख़त्म नहीं किया सकता, जम ही जाएगा गड्ढा में, पानी को ख़त्म नहीं किया सकता है, तो उसमें केरोसिन ऑयल या किसी तरह नीम का तेल वगैरह डाल दें, जिससे कि उसके सरफेस टेंशन के कारण मच्छर का लार्वा जो होता है वो मर जाता है, पनप नहीं सकता है। ये कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे पौधा होता है जिसके गंध से मच्छर दूर भागता है, तो अपने खिड़की के अगल बगल या खिड़की के पास जैसे मेरीगोल्ड का हुआ, गेंदा वगैरह का पौधा लगा दिए, तुलसी का पौधा लगाए, इसके गंध से मच्छर दूर भागता है, मच्छर नहीं आएगा। ये कर सकते हैं। कुछ लोशन होता है जिसको भी अप्लाई करते हैं शरीर पे, तो मच्छर नहीं काटता है। ये 3 चीज़ हम कर सकते हैं। और जो सबसे आसान तरीका है, जो सबको करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करिए। बरसात के दिन में निश्चित रूप से आप मच्छरदानी का उपयोग करें। स्टूडेंट, एक चीज़ और, जब हम बताएं कि CO2 से मच्छर आकर्षित होता है, तो क्या मनुष्य के अलावा भी दूसरे जानवर की ओर आकर्षित होता है, जिसको कि CO2 जिसके देता है या CO2 रहता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप चाहेंगे तो मैं इस पे अलग से वीडियो अगले सप्ताह में बनाऊंगा। आपको मेरा ये साइंस फैक्ट पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आधारित साइंस वीडियो भी पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सप्ताह में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।